बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल नाज़िर। आज 23 सितंबर है। आज सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे एक बड़ी दर्दनाक खबर। अयाज़ अमीर साहब जो कि बड़े सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और ये साबिक सूबाई असम्बली के रुकन भी रह चुके हैं नून लीग की तरफ से। बड़ी देर पहले की बात है। उसके बाद खैर इन्होंने सहाफ़त की है और बड़े मायनाज़ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के और एक सच्चे सहाफ़ी जिन्हें कहा जा सकता है, जिनके ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा कि इन्होंने अपने जो अल्फाज हैं वो बेचे हों या इन्होंने अपनी तहरीर बेची हो या इन्होंने किसी पार्टी का बयानिया जो है वो मीडिया के ऊपर आकर दिया हो। तो इनके हवाले से आज एक बड़ी दर्दनाक खबर आई है। अल्लाह अयाज़ अमीर साहब को और इन्हें इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। इनके जो बेटे हैं शाहनवाज़ मीर, जिनकी ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, इन्होंने अभी 3 माह पहले शादी की थी सारा नाम की लड़की से। आई थिंक सोशल मीडिया के ऊपर इनका कहीं इनके साथ कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद जो है रात को चक शहजाद जो इनका फार्म हाउस है। अच्छा, आपको ये भी बताते जाएं कि ये अयाज़ अमीर साहब जो इनकी साबिक अहलियाँ हैं उनके ये बेटे हैं शाहनवाज़ मीर जो हैं। आप इनकी एज देख सकते हैं। बहरहाल अयाज़ अमीर साहब जो है अब इनके साथ जो है वो नहीं रह रहे थे और वो कहते हैं कि जी मैं इधर नहीं आता था, मुझे भी जब ये खबर मिली है तो बहुत बड़ा धचका लगा है। उन्होंने और मज़ीद क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन तो ये जो हैं आपको बता देते हैं कि इनकी जो बहू हैं सारा, उनको जो है उनके बेटे शाहनवाज़ ने कत्ल कर दिया है रात को और इसको जो है नूर मुकद्दम केस के साथ जोड़ा जा रहा है। इनकी कोई ज़ाती रंजिश होगी। ये रात ही जो है कल रात दुबई से आई हैं और फार्म हाउस पे गई हैं। वहाँ उनके साथ उनका कोई ज़ाती रंजिश होगी, कोई लड़ाई हुई है तो उन्होंने डंबल के साथ जो है उनके सर के ऊपर हिट किया है। तस्वीर हम उनकी आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं चला सकते हैं, लेकिन जो है उसके बाद उनको बाथ टब में डाल दिया गया और उसके बाद उनकी जो है डेथ हो गई। ये जो ख़बर है ये पुलिस को उनकी जो वालदा हैं इनकी शाहनवाज़ मीर की, उन्होंने दी है और उसके बाद जो है इनको शाहनवाज़ को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन कुछ खबरों में ये भी आ रहा है कि जी शाहनवाज़ जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं और इसको जो है नूर मुकद्दम कत्ल केस जो हुआ था उसी से रिलेट किया जा रहा है। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें भी मीडिया के ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं। अयाज़ अमीर साहब जो हैं उनका रद्द-ए-अमल यह है कि जी अल्लाह किसी को भी ऐसा वक्त ना दिखाए, ये एक बहुत बड़ा धचका है और अल्लाह किसी पर भी ऐसा वक्त ना लाए। और उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह उनको और उनके अहले खाना को सब्र दे। अब पता नहीं अंदर क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी जिस पर उन्होंने जो है इतना संगीन कदम उठाया है शाहनवाज़ ने। ये तो अब जब आगे इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ही पता चलेगा। बहरहाल एक बहुत दर्दनाक खबर थी जो हमने आपको दी है। अब हम आपको बता देते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा मकसद था वो हासिल कर लिया गया है। इमरान खान साहब भी जो है अब वो गेयर अप करने जा रहे हैं अपनी जो तहरीक है हकीकी आज़ादी की। हफ्ते वाले दिन से जो है वो कल उनका रहीम यार खां का जलसा है, वहाँ उन्होंने बड़े जो है एक अपने नए मोड में शिफ्ट करना है इस पूरी तहरीक को और बड़ा हंगामा खेज़ जो है उनका ख़िताब होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जी अब इससे जो है हम एक नए उसमें मोड में शिफ्ट होंगे और मैं गेयर अप करने जा रहा हूँ इस पूरी तहरीक को। कल जो है उन्होंने एक कन्वेंशन में ख़िताब भी किया, पूरे इस्लामाबाद के बुलाए हुए थे और बाकायदा 5 से 10 हज़ार लोगों को जो है उनसे हेल्प लिया गया और बाकायदा अपनी टीम में शामिल किया गया। तो ये अब जो तहरीक है ये बड़े एक नए लेवल के ऊपर जाकर शुरू की जा रही है। इसको रोकना जो है मुश्किल होगा और इम्पोर्टेंट सरकार जो है वो इस टाइम वो क्या कर रही है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बदकिस्मती से NR2 पर अमल दरामद हो रहा है। मुलजिम और नैब मिलकर पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का पैसा जो है वो ठिकाने लगा रहे हैं। रजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अपने जो केसेस हैं उनको माफ़ करवाया जाए, क्योंकि अगर केसेस में नाअहल हो जाएंगे तो फिर सियासत ख़त्म हो जाएंगी। और इसी NRO के ज़रिए अब नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दे दी गई है और जो दहशतगर्दी और जो उनके ऊपर इश्तिहारी का एक वो काटा गया था पर्चा और उनको इश्तिहारी करार दिया गया, तो उसके हवाले से भी अदालतों से रुजू कर लिया गया है। मरीम नवाज शरीफ साहब का भी रेफरेंस जो है उसमें भी जो हुकूमती वकील हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने भेजे हुए थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या जवाबात देने हैं, तो वो रेफरेंस भी खारिज हो जाएगा। तो जितने भी केसेस थे पिछले 3.5 साल में बने और जो इन लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस थे जो कि बड़े पुराने केसेस थे जो कि पहले से बंद थे, इमरान खान साहब ने आके उनको दोबारा से ज़िंदा किया। तो बहरहाल खैर अब दोबारा से उनमें जो है रिलीफ दे दिया गया और आवाम का जो है अरबों रुपया जो है वो चट कर दिया गया। अब इसमें रजीम चेंज ऑपरेशन में जिन जिन लोगों ने साथ दिया है आवाम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी और ये नहीं हो सकता कि आवाम भूल जाएगी ये सब कुछ।
ये ऐसा नहीं होगा। ये जो अब चेहरे हैं और जो जो नाम हैं, बेशक इमरान खान साहब ने अभी तक नाम नहीं लिए हैं और ये भी नहीं बताया है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन आवाम जो है वो बहुत अच्छे से जान चुकी है कि कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस ने क्या क्या किया है। ये जो NRO सारा एक दिया गया है, इसमें किसके क्या क्या मकासद हैं, कौन क्या चीज़ हासिल करना चाहता है। कुछ परसेंट लोग हैं जो सिर्फ 22 करोड़ के मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और उनके सामने सिर्फ अपना मुफाद है, उनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ एक दिखावा किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जी अब हम अपनी तहरीक को गेयर अप करने जा रहे हैं और अब माफ़ी नहीं मिलेगी और राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो उनकी भूल है कि हमें रोक लेंगे, इनको इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इमरान खान साहब ने कहा। अब आपको बता देते हैं कि शहबाज गिल साहब ने भी अपना ब्लॉग जो है यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें आज उनकी एक पहली वीडियो आई है, वो क्लिप आपके सामने चलाते हैं। पहले सुने कि वो क्या कहते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरह मेरा भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर बहुत पहले से अपडेटेड था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, तो हम गांव के लोगों का पैदाइशी ही अपडेटेड होता है अपने वतन से मोहब्बत करने का सॉफ्टवेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि इस सारे इंसिडेंट में मेरे हार्डवेयर को बार बार अपडेट किया गया और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई, जो कि शायद जब दिल का रिश्ता होता है तो सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होते, वो अपडेटेड ही रहते हैं। जी, तो ये वीडियो आपने सुन लिया। अब इसमें शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जो सॉफ्टवेयर है वो पैदाइशी अपडेट है, उसको इन्होंने करप्ट करने की कोशिश की। हाँ, इस पूरे टाइम में जो 1-1.5 माह वो जो हैं जेल में रहे और उनके साथ जो जो कुछ किया गया है, इसमें मेरा हार्डवेयर जो है उसको बहुत दफ़ा अपडेट करने की किया गया और उसके ज़रिए मेरे सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश की गई। मैं पहले भी इमरान खान के साथ था और मैं अब भी पाकिस्तान और इमरान खान के साथ हूँ। जिस तरह ये चाह रहे थे और जो जो ये करना चाह रहे थे, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत जो है मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से है और इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। तो बड़े उन्होंने संगीन किस्म की जो हैं वो बातें की हैं। आप इनका ब्लॉग ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करेंगे। अब हम पूरा वो नहीं चला सकते। तो अब असल जो है तहरीक जो है वो शुरू होने जा रही है और आप सब पाकिस्तानियों से अपील है, इस वीडियो के ज़रिए भी और इमरान खान साहब को भी आप लोग सुन रहे हैं कि इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जी हम लोग घरों में बैठे रहेंगे और हमें जो है वो आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी लेने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ती हैं और अगर जैसे कि इमरान खान साहब सोच रहे हैं और जो उनका था कि ये शायद नरम इनकलाब के ज़रिए ही तब्दीली आ जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा और ना ही पाकिस्तान में इस तरह तब्दीली आएगी। अब ये जो तब्दीली है और ये जो हकीकी आज़ादी है ये हमें छीननी पड़ेगी, क्योंकि 75 साल से ये लोग, ये माफियाज इस मुल्क में बैठे हुए हैं, ये इस तरह हमें आज़ादी नहीं देंगी, ये छीननी पड़ेगी तभी हमें मिलेगी। और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम घर बैठे रहें और सब कुछ जो है हमें आराम से टेबल के ऊपर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये टाइम हमारे हाथ से निकल गया और अगर इस तहरीक को कुचल दिया गया, जिसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको कुचलने में लगी हुई, अगर ये इस मकसद में कामयाब हो गए तो फिर आप लोग भूल जाएंगे दोबारा कभी जो है इस तरह का लीडर आएगा और हमें जो है आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब की जो तस्वीरें आ रही हैं बाहर से, अमेरिका से, जिस तरह वो जफियाँ डाल रहे हैं उन सारे किरदारों को जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर पहुँचाया पिछले 6 माह में, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो है डिक्टेशन दी और उसके बाद पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो ये सारी उसी की कड़ियाँ हैं। पहले जैसी ही सिचुएशन है और वो इमरान खान साहब की बात बिल्कुल सच्ची है कि मुझे निकाला इसीलिए गया था कि मैं वापस ना आऊँ, और जो है लॉलीपॉप दिए जा रहे थे और लॉलीपॉप अभी भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इस तहरीक को कामयाब बनाना इमरान खान साहब के साथ हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है और हम सबको निकलना होगा। ये अभी तक की अपडेट से इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।